हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट स्टेशन में। तो आज हम यहाँ पर जो मैथ की क्लास चल रही थी उसको ही आगे कंटिन्यू करने आए हैं। पहले हम यहाँ पर जो आपके 12 तक के टेबल हो गए थे, आज हम यहाँ पर 13, 14 और 15 का टेबल पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 13 का टेबल आप लोग लिख लीजिए। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तेरह 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 191, 13 अट्ठे 104, 13 नीमा 170, 13 धाम 130। अब हम उसके बाद 14 का टेबल बात करते हैं। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तेरह 42, 14 चक्कू 56, 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 नीमा 126, 14 धाम 140। अब 15 के टेबल की बात करते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तेरह 45, 15 चौकू 60, 15 पंजे 75, 15 छंग 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नीमा 135, 15 धाम 150। तो आपको ये 15 तक के टेबल अभी लिख लीजिए, क्योंकि हमें आगे जो मैथ हम लगाएंगे उसमें सबसे ज्यादा हमें दिक्कत मैथ में है, पहाड़ों से ही आती है। क्योंकि अगर हमें पहाड़ याद नहीं होंगे तो हम मल्टीप्लाई करने में हमें दिक्कत आएगी। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए जब तक। हाँ भाई, तो अब हमारे टेबल के बाद अब बात करते हैं आगे जो हमारे क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, उन क्वेश्चनों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल जो मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा था, आज मैं मिक्स क्वेश्चन के अलावा आपको बोर्ड मार्क्स सिखाऊंगा। बोर्ड मार्क्स क्या होता है, तो पहले उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन करा लेता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। चलो भाई, 2 3 4 5 6 0, इसमें आपको इसे ऐड करना है। 6 0 0 3 9 9, इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें 3 0 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 4 की। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन हम डिवाइडेशन का भी करेंगे, पहले हम लोग इसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 4 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है। तो भाई 4 में अगर 0 को जोड़ रहे हैं तो वो 4 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर 3 और 6, 3 में अगर 6 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो भाई 3 और 6 कितना होता है, 9। तो हमने यहाँ पर इसे 9 लिख दिया। यहाँ पर 5 और 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 और 2 को जब ऐड कर देते हैं तो हम कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे हम इसमें बात करते हैं। 0 में से 9 को माइनस करो तो कितना बचेगा। भाई नहीं हो सकता, फिर से वही चीज, जो इनसे कैरी मांगेंगे। इन्होंने इनसे कैरी मांगा तो इनके पास भी कुछ नहीं है, जो इनसे कैरी मांगेंगे। इन्होंने इसे जब 1 दिया, 1 का मतलब वो 10 के रूप में, इसको जो कभी जब भी वो कुछ भी देगा तो वो 10 के रूप में अपने पास से देता है। तो इसने इसे 10 रुपए दिए। अब अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर कोई आपको 10 रुपए दे देता है तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 10 रुपए हो गए। अब इनके पास 10 रुपए हो गए, इन्होंने कहा भाई तुम्हारे पास तो 10 रुपए है, मुझे भी कुछ दो। तो इन्होंने भी इन्हें 1 रुपया, मतलब अपने पास से इनका 1 रुपया है, पर उनके पास 10 रुपए के रूप में जाता है। तो इन्होंने इन्हें दिया 10 रुपया, तो ये 10 हो गए। 10 में से 10 रुपए में से अगर 9 रुपए माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 9 था, 9 में से 9 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, 0। यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर 6 नहीं बचा, यहाँ पर तो अभी है किसने इसे कैरी दे दिया, तो यहाँ पर बचा 5। 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 3 गया तो बचा 2। ठीक है, कितने आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपनी इस मल्टीप्लाई की, यानी कि गुणा की। 4 का टेबल 9 बार, तो भाइयों आपने 4 का टेबल तो याद कर लिया होगा। चलो फिर हम लोग टेबल पढ़ते हैं। 4 के टेबल को अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36। तो यहाँ पर 36 का 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 आ गया। इस लाइन को भाई हटा दो। ठीक है, यहाँ पर अब हम 4 का 0 अगर टेबल पढ़ते हैं तो मैंने बताया था, अगर कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना, अगर उसका मल्टीप्लाई 0 से करते तो वो हमारा 0 हो जाता है। ये बात मैंने क्लियर की थी ना। तो चलो भाई, 4 का 0 अगर हम 0 मल्टीप्लाई पढ़े, 4 की मल्टीप्लाई अगर 0 से करेंगे तो वो 0 रहा। तो ये 0 में अगर 3 को जोड़ देंगे तो कितना होता है, तो 3 हो जाएगा।
ये आपका 3 हो गया। ठीक है, 4 का टेबल 3 बार पड़ा तो 4 तियां 12, यहाँ पर सीधा आपने 12 लिख देंगे। क्यों, आगे कोई नंबर है नहीं, इसलिए कोई कैरी लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर एक यहाँ पर लगा दिया कट्टम, 5 नी 45, 45 का 5 कैरी 4। अब भाई इसे हटा दो या फिर काट दो, ताकि आपको ध्यान रहे यहाँ पर इसे नहीं जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, 5 की 0 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 ही हो जाएगा। 0 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो बचा 4। ठीक है, 5 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं, 5 तियां 15, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 15। ठीक है, हर एक नंबर के नीचे एक नंबर आप लिखेंगे, ताकि आपको जोड़ते समय पर कोई दिक्कत ना आए। तो भाई 6 यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा। 3 और 5 कितना होता है, 3 और 5 8 होता है, यहाँ पर हम इसे 8 लिख देंगे। 4 और 2 6 होता है, 5 और 1 6 होता है, और एक ये हो गया। तो अब हम इसे देख लीजिए, इसमें आपको क्या चीज नहीं समझ आई है, क्या चीज आपको नहीं समझ आई वो आप बताइए, वरना हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो भाइयों अब हम यहाँ पर एक डिवाइडेशन यानी कि भाग का क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 308। ठीक है, इसे हम डिवाइड करते हैं 2 से, और एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं 210 ले लेते हैं, चलो, ताकि आपको ये क्वेश्चन फिर से ध्यान आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 का टेबल में क्या 3 आता है, नहीं आता है। कितना आता है, 2 एकम 2 आता है। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिख दिया, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा। जब हम 0 यहाँ पर उतार लिया, तो यहाँ पर कोई हमें 0 नहीं लगाने की एक्स्ट्रा पड़ेगी, क्योंकि ये नीचे आया है, और एक जो पूरा नंबर है जो 2 के टेबल में आता है, या 2 के टेबल में जो टेबल पढ़ेंगे उसमें या तो उससे ऊपर होगा या उससे नीचे होगा, पर यहाँ पर 2 से तो ऊंचा ही नंबर है, यानी बड़ा ही नंबर है ना। तो अब यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ाने की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में 10 आता है 2 पंजे 10, यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर 10 लिखा, ये कैंसिल हो गया। अगला हमने 8 को उतारा, 2 के टेबल में क्या 8 आता है भाई 2 चौक 8, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं 4, और यहाँ पर लिख दिया 8, और ये मेरा कैंसिल। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं 2 एकम 2, जे हमारा 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा, खत्म। अगला नंबर मेरे पास आया 1। भाई 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, नहीं आता तो क्या करेंगे, अगले नंबर को उतारेंगे। अगला नंबर उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 1 यहाँ पर जो 0 ऊपर से आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 के टेबल में 10 आता है, 2 पंजे 10, ये आपका आंसर हो गया 105, और इसका आंसर 154। ठीक है, चलो अब ये वाले क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए, तो आज अब हम बोर्ड मास स्टार्ट करते हैं। चलिए तब तक मैं इसे इरेज कर देता हूं। हाँ भाई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास होता क्या, पहले BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास होता क्या है, सबने सुना होगा कि कुछ क्वेश्चन मैथ में बोर्ड मास के आते हैं, पर बोर्ड मास आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, या फिर आया होगा तो आप उसमें कुछ ना कुछ गलती कर देते होंगे। चलिए आज हम लोग यहाँ से सीखते हैं, ताकि आपकी गलती के चांसेस खत्म हो जाएं, बिल्कुल ही गलती ना हो। तो देखिए B4 होता है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे होंगे, आपको मैथ में देखिए किस किस तरीके के ब्रैकेट मिलते हैं। एक तो आपको ये ब्रैकेट देखने को मिलता होगा, एक आपको ये वाला ब्रैकेट देखने को मिलता होगा, एक ब्रैकेट आपको ये वाला ब्रैकेट देखने को मिलता होगा। जहां पर आपको ये ब्रैकेट देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले हम मैथ में उन क्वेश्चन में ये ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कुछ भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है O फॉर होता है ऑफ। या तो मैथ में आपको है क्वेश्चन के अंदर ऑफ लिखा हो दिख जाए,
या फिर आप उसमें का दिख जाए, तो आपको पहले इसको ही सॉल्व करना होगा। और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन में अगर ऑफ या का लिख जाए तो वहां पे हम पहले मल्टीप्लाई लगाएंगे, उसके बाद आप उसे सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद दूसरा आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है आपका डिवाइडेशन। डिवाइडेशन भाई कैसा होता है, इस तरीके का ये डिवाइडेशन होता है, या तो आप हैं इस रूप में भी डिवाइडेशन को समझते होंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया डिवाइडेशन। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई। एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। यहाँ पे लिख भी देता हूं गुणा। ठीक है, गुणा हो गया, इसका मतलब गुणा के जब अगर आपको कहीं गुणा दिखेगी तो आपको फिर गुणा करना पड़ेगा। फिर एक और होता है आपका एडिशन। एडिशन होता है जोड़। यहाँ पे आप हैं क्वेश्चन में, अगर फिर आपको दिखता है प्लस तो आप हैं पहले जोड़ेंगे, उसके बाद होता है सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस, यानी कि आपको फिर सबसे लास्ट में माइनस करना होता है। तो ये हो गया अपना बोर्ड मास। ठीक है, जिस भाई को भी नहीं समझ आता अब वो ये देख ले और उसे अपनी कॉपी पे इसे लिख ले, ताकि फिर आपकी आगे गलतियां ना बने। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो भाइयों, आपने इसे नोट कर लिया। तो इसमें एक और चीज समझ लीजिए कि अगर पहले हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। कोई क्वेश्चन आता है तो हमें इतना लंबा जो दिख रहा है, माइनस है, प्लस है, गुणा है, भाग है, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई है, और जो एक ब्रैकेट है, तो इसे करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में नंबर डाल लीजिए। एक नंबर पे आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट। नंबर 2 पे आपको अगर ऑफ दिख गया तो आप ऑफ यानी कि का यानी कि मल्टीप्लाई। और भाई देखो, इस मल्टीप्लाई और इस मल्टीप्लाई में अंतर यह है कि अगर ऑफ या का है तो पहले इस वाली मल्टीप्लाई को करेंगे, बाद में इस वाली को करेंगे। ठीक है, ये नहीं पहले जो दोनों एक ही है तो एक साथ करने लगे, ऐसा नहीं है। पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हम इसीलिए सीक्वेंस से आपको नंबर बता रहे हैं। तो एक नंबर पे ब्रैकेट, नंबर 2 पे गुणा, नंबर 3 पे भाग, नंबर 4 पे गुणा, नंबर 5 पे प्लस, नंबर 6 पे माइनस। ठीक है, ये आप लोग इसे फिर से इसे भी ऐसे ही लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। हाँ भाई, तो फिर अब हम यहां पर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 40 माइनस 5 गुणा 2 प्लस 5 माइनस 3, सॉरी यहां पर 6 है, 6 डिवाइडेशन 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा ये हटा देता हूं ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिख दो ताकि मुझे याद रहे। चलो, तो पहले मैंने क्या बताया था आपको, ब्रैकेट। क्या आपको यहाँ पर कहीं ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, हटा दीजिए। कहीं पे उसके बाद होता है ऑफ यानी कि ओ यानी कि का, कहीं पे ऑफ लिखा नजर आ रहा है? नहीं, उसे भी हटाओ। उसके बाद आता है डिवाइडेशन। डिवाइडेशन नजर आ रहा है? यस, आ रहा है यहां पर। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? 6/3। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि उससे पहले हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो 3 दूनी 6, 6 हो गया ना। ठीक है, अब हम यहां पर लिख लेंगे 5 माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस का 40। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे? फिर उसके बाद था मेरा मल्टीप्लाई, यानी कि एम फॉर मल्टीप्लाई। यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको देखने को मिल रही है तो हम यहाँ पर पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 40 माइनस 2 पंजे 10, यहाँ पर हमने 10 लिख लिया, प्लस 5 और फिर यहाँ पर माइनस का 2। उसके बाद भाई क्या था? उसके बाद हमारा था एडिशन। तो पहले हम एडिशन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 40 और 5 कितना होता है? तो भाई 45 होता है। यहां पे हम 45 लिख लेंगे, माइनस का 10 माइनस का 2। ठीक है, ऐसा करिए। फिर उसके बाद हम पहले इसे सब्ट्रैक्ट करने से पहले इसे माइनस और माइनस वाले नंबर जुड़ तो जाते हैं पर चिन्ह उनका माइनस का रहता है। तो इन दोनों को हम पहले जोड़ लेते हैं एक ही में। तो ये हो गया 45 और ये माइनस का
12। ठीक है, साइन इनका माइनस का रहा। अब एक चीज बताइए, 12 में से अगर हम 5 इसमें 45 में से 12 को माइनस करें तो कैसे कितना होगा? इसे आप डायरेक्ट मत करिए, इसे आप इस तरीके से करिए, 45 और 12 इस तरीके से आप लिख के करेंगे तो आपका कंफ्यूजन जो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां पर 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, उसके बाद आपका 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3 बचा। तो ये आपका हो गया 33। देखिए भाई, इसमें आपको क्या चीज नहीं समझ आई, देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए जब तक, फिर उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, तो अब हमें दूसरा क्वेश्चन यहां पर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर लिख दिया 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है? 5/8 उसके बाद प्लस 1/2 ब्रैकेट में 5/8 माइनस 6/16। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। देखो, देखने में थोड़ा आपको टफ लगे, पर है ये टफ नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन टफ नहीं है, अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैंने क्या बताया था आपको? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहां ब्रैकेट है भाई, तो पहले इसे अलग सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए 5/8 माइनस 6/16, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम क्या होता है भाई? इस तरीके से आप लिख सकते हैं, नीचे के दोनों नंबरों को नीचे यहां पर लिख दिया। अब बताइए ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं? आपको मैंने बताया था 8 का टेबल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहां पर भाई 8 से डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब यहां पर देखिए, ये 2 के टेबल में, क्योंकि 1 तो आपका है, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, यहां पर 2 से हम है करेंगे 2 एकम 2। इन्हें जब तक हमें डिवाइड करना है जब तक हमारा है ये 1 और 1 ना हो जाए। ठीक है, अब मेरे पास कितना आया? जो आया है उसे इस तरीके से लिख लेते हैं, 2 अट्ठे 16। तो यहां पर मेरा कितना एलसीएम आएगा? जो यहां पे एलसीएम आया उसे हम ऐसे लिख लेते हैं, ये मेरा 16 हो गया। अब इन्हें कैसे सॉल्व करना होगा? तो देखिए इस तरीके से सॉल्व करेगा, 5/8 और जो मेरा एलसीएम आया उसे यहां पर लिख लेते हैं। अब देखिए 8 दूनी 16, अब ये क्या बचा? 5 इंटू 2, 2 पंजे 10। ये मेरा 10 हुआ, तो इस 10 को मैंने यहां पर लिख लिया। ये माइनस था तो इसे माइनस को मैंने यहां पर लिख लिया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे भी सॉल्व करने का वही तरीका है, 6/16 इंटू, और जो एलसीएम आया था इस वाले 16 से मतलब, इस वाले 16 से मतलब नहीं है, यहाँ पे जो एलसीएम मेरे पास आया उस वाले 16 को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर लिख दिया। तो 16 एकम 16 और ये हो गया 6 इंटू 1, यानी 6 एकम 6। तो यहाँ पे आ गया मेरा 6। तो ये कितना हुआ? 10 में से 6 को माइनस करते तो कितना बचता भाई? तो बच्चा मेरा 4। और यहाँ पर मेरा कितना है? ये 16, 16 को यहाँ पे लिख दिया, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो इसका आंसर आया 1/4। क्या चीज नहीं समझ आई? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम मेरा 16 आ गया, फिर मैंने इसे सॉल्व कैसे करा? 5/8 यहाँ पर जो नंबर था मैंने उसे लिख दिया, और जो एलसीएम आता उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 16 लिख दिया। 8 दूनी 16, 2 आ गया, 2 पंजे 10, जे आ गया। ऐसे ही मैंने क्या करा? 6/16 था, 6/16 करके इंटू 16, जो मेरे पास एलसीएम आया था उसे क्या? 16 एकम 16। तो यहाँ पर क्या हो गया? 6 एकम 6, तो 6 आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर 10 माइनस 6 हुआ, 10 में से 6 को माइनस करा तो कितना बचा भाई? तो 4 बचा, 4 लिख दिया अपन में 16। 4 के टेबल में देखिए 16 आता है ना, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, इसे 1/4 लिख सकते हैं। तो इतने की वैल्यू, इसे हटा देता हूं ताकि आपको है समझने में दिक्कत ना आए। तो भाई देखिए इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है? जो 5/8 माइनस 6/16, तो इसकी वैल्यू आई मेरे पास
1/4। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मल्टीप्लाई में क्या था 1/2 और प्लस में 5/8 था। अब देखिए पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर तुझे मेरा प्लस है, ये मेरा प्लस है, यहां पर मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे की नंबर से नीचे की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जो कितना आएगा, 1 एकम 1, 2 चौके 8 प्लस 5/8। फिर से वही नंबर के हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इसमें लेने में भाई कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको ये होता अंश और ये होता हर, इसके लिए मैं अलग से क्लास जब लेके आऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा अंश और होता क्या है। तब तक आप समझ लीजिए, जब नीचे के नंबर सेम है दोनों, तो आपको क्या करना है, सेम नंबरों को एक बार लिख लेना है और ऊपर वाले नंबरों को क्या करना है, जोड़ देना है डायरेक्ट। जैसे है अगर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लगाते, अभी प्लस है तो प्लस लगा देंगे और ये 1 हो गया। अब ये बताइए कितना हो गया, 5 + 1, 5 + 1 कितना होता है, 6, 6/8। अब ये कौन से टेबल में दोनों आते हैं, तो भाई आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे ये 2 के टेबल में दोनों आते हैं। ठीक है, तो हमारे ये कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, इसका आंसर 3/4 होना चाहिए। हाँ भाई, तो इसे नोट कर लिया। एक चीज और समझ लीजिए, जब ये अंदर का है तो सॉल्व हो जाता है, तो अब ये अकेला नंबर बचा, इसका कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं कि इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे, इसे आप हटा भी सकते हैं। यहां से अगर हटा देंगे तब भी यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई ना होता तब भी ये दोनों मल्टीप्लाई में ही होते। तो अब है यहाँ पे इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 1 एकम 1, 2 चौके 8, ये हो गया। ठीक है, तो भाइयों ठीक है, आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। आगे फिर हम जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे उसमें हम आपको बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही कराएंगे, और आप लोग इससे अब सीखिए। जो चीज आपको नहीं आता है वो आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि सर मुझे ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं उसे भी सिखाऊंगा। तो भाई आज के लिए फिर हम इतने रखते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे जो रिजल्ट स्टेशन है इससे जुड़े रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।